माइलोड इसमें 22/11/2023 का ऑर्डर था। 22/11 संज्ञान जी 22/11/2023 जी सर। तो क्या डॉक्यूमेंट फाइल करा ऑन 18th आपको कॉपी मिली? माइलोड ये पहले से P14 में लगा हुआ है डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी फाइल्ड है जी सर। ये शिकायती पत्र था श्रीमान, मैंने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा था, उसमें पूरा घटनाक्रम उसमें जिक्र किया था सर। And what about the query that whether the any post is vacant today or not? तो माइलोड उसमें पूरा एक घटनाक्रम है और उसको पूरे Are you ready to answer? जी डेफिनेटली Are you also? सर। P13 में सबसे पहले संभागायुक्त महोदय का जो ऑर्डर था, जिस पर इसमें सेकंड पैराग्राफ है श्रीमान, इसमें 2 पद उपलब्ध थे उमरिया जिलाधिकारी महोदय के पास और उन 2 पदों के विरुद्ध में प्रार्थी का प्रकरण भेजा गया था श्रीमान। और संभागायुक्त महोदय ने बहुत स्पष्ट आदेश दिया था कि कार्यवाही अधिकतम 15 दिवस के अंदर की जा करके इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। श्रीमान इस प्रकरण में 6 महीने तक प्रकरण को लंबित रखा गया वहां उमरिया जिलाधिकारी कार्यालय में। और श्रीमान इसमें प्रार्थी का जो मेडिकल चरित्र सत्यापन जैसी जो औपचारिकताएं थी वो पूर्ण हो चुकी थी पहले। श्रीमान इसमें लगातार रिमाइंडर भेजा गया प्रार्थी द्वारा। प्रार्थी के रिमाइंडर पर वरिष्ठ अधिकारियों ने भी रिमाइंडर भेजा कि क्या स्थिति है प्रकरण की, इसको उमरिया जिलाधिकारी महोदय द्वारा कभी स्पष्ट नहीं किया गया। फलस्वरूप श्रीमान प्रार्थी को खुद पैरवी के लिए वहां जाना पड़ा और उसके लिए श्रीमान डॉक्यूमेंट्स है, वहां की रिसीविंग वगैरह है। और जब प्रार्थी श्रीमान वहां गया तो उससे मौखिक रूप से डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, सरकारी डॉक्यूमेंट्स, जैसे तहसीलदार द्वारा आय प्रमाण पत्र, सरपंच पार्षद द्वारा घर के अन्य सदस्यों का शासकीय सेवा में नियोजित न होने का प्रमाण पत्र और पटवारी द्वारा प्रमाणित जमीन खसरा और प्रार्थी के हिस्से में आने वाली जमीन। श्रीमान ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं श्रीमान उसी समय अवधि में प्रार्थी द्वारा बनाया गया। और उसके बाद श्रीमान एनेक्चर P25 में है 16 से 19 पेज वहां रिसीव कराया गया श्रीमान। वहां श्रीमान P25 से रिजॉइंडर के साथ है सर, 16 से 19 पेज में है सर। P25 जी सर। सर ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है मैंने रिसीव कराए हैं वहां पे और सर ये सब मौखिक रूप से मांगे गए थे ये डॉक्यूमेंट्स। और श्रीमान उसके बाद ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने रिसीव कराए हैं 13/9/2005 को मई में श्रीमान। उसके बाद तब भी इन्होंने नहीं किया। इन्होंने कहा कि इस डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपकी नियुक्ति रुकी हुई है, मौखिक रूप से श्रीमान। लिखित का कोई जवाब नहीं दिया सर, लिखित के भी आवेदन लगे हुए हैं श्रीमान। और उसके बाद श्रीमान जब मैं गया वहां पे तो उन्होंने कहा कि नियुक्ति तो आपको मिल जाएगी लेकिन कमाऊ पद के लिए जो है कुछ देना पड़ेगा, आर्थिक लाभ की बात की श्रीमान। प्रार्थी ने मना कर दिया श्रीमान। उसके बाद श्रीमान 15/12 इसमें जो श्रीमान रिटर्न में लगाया है स्पष्टीकरण लेटर जिलाधिकारी महोदय का, उन्होंने उसमें ये जिक्र किया है कि आपने जो आर्थिक आरोप लगाए वो निराधार है। लेकिन सर अगर आप पूरी प्रक्रिया को देखेंगे तो किस तरह से मतलब त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया इन्होंने फॉलो की, आदेश 15 दिन का था, किस तरह अवॉइड किया। फिर उसके बाद श्रीमान 15/12 को इन्होंने विलोपित आदेश था श्रीमान एक, उसको लगा के प्रार्थी का प्रकरण वापस किया और 15 तारीख को ही दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति उस पद पर कर दी श्रीमान। और ये 15/12 का ऑर्डर कहाँ है? जी सर एनेक्चर क्या है 15/12 वाला? 15/12 का ऑर्डर सर। 15/12 में आपका प्रकरण जो है वो कंसीडर नहीं किया, उसका ऑर्डर कहाँ है सर? ये मैंने ये लगाया हुआ है श्रीमान, ये 22/11 को ही लगाया है श्रीमान। इसमें जो चौथे नंबर के पेज में है श्रीमान, 22/11 को लगाया। हाँ सर। और वो जो रिटर्न जो फाइल किया है वकील साहब ने उसमें भी श्रीमान उसका पूरा जिक्र है। उसमें वो कह रहे हैं कि विलोपित आदेश कार्यालय में उपलब्ध ही नहीं था, वहां पे लिखा हुआ है। Without supply of the copy to the GA office, whether anyone can file? सर सप्लाई किया हूँ सर। At the time of argument, this objection should not be raised. पता है कौन सा है वो? 22/12 कौन सा आप बता रहे हैं? 15/12 सर। 15/12 where it is? चौथे नंबर पे सर मैंने नंबर 4 पे। जी आइए लगाया है। 3 पे जो ऑफर दिया था वो 4 प्राप्त होने के पिता श्रीमान बहुत कम। P16 देखें आप। जी सर। ये जो पॉइंट आप कह रहे हैं कि पहली बार 15/12/5 को इन्होंने आपको ऐसा ऑर्डर दिया। जी सर। P16 देखें आपका। सर ये फिर जब इन्होंने प्रकरण वापस कर दिया ना श्रीमान तो संभागायुक्त महोदय ने फिर से भेजा तो उन्होंने तब ये P16 में लिखा है श्रीमान कि सर ये P16 तो बहुत बात की बात है श्रीमान। ये जब उमरिया से पूरा प्रकरण वापस आ गया था फिर उसके बाद का है श्रीमान। 15/12/2005 को पहली बार इन्होंने कहा कि आपकी एप्लीकेशन टाइम बार्ड है। नहीं 15 हाँ सर, उन्होंने विलोपित था ये आदेश सर। कुछ समय के लिए कंपनी नियुक्ति पॉलिसी आई थी जिसमें कहा गया था कि अगर नाबालिग है कोई तो 5 वर्ष के अंदर होना चाहिए, अन्य प्रकरणों में 3 महीने के अंदर ही सब चीजें जो है करना चाहिए श्रीमान। फिर ये विलोपित था तो संभागायुक्त महोदय ने 7/3/2006 को प्रकरण पुनः भेजा और इस बार क्योंकि पद की जानकारी नहीं थी तो उन्होंने भेजा श्रीमान। ये वही आइए में देखिए सर, जो आइए 3 नंबर पेज है। आप कब मेजर हुए? सर मैं 2003 में मेजर हुआ सर। 2003 में? हाँ। और 2000 कब किया आपने? जी
मेजर होने की डेट से कितने समय में अप्लाई किया आपने? सर अप्लाई तुरंत ही किया, बल्कि मैंने नाबालिग रहते हुए भी किया था श्रीमान, उसका भी है डॉक्यूमेंट्स। नाबालिग रहते हुए भी आवेदन जी दिया? जी सर, मैंने ये आवेदन किया था कि जैसे पुलिस डिपार्टमेंट वगैरह में दे दी जाती है, ऑफिस बॉय किसी भी तरह का, तो दे दी जाए। ये पहले किया था श्रीमान, फिर उसके बाद जब बालिग हुआ तो पुनः किया श्रीमान मैंने। हम्म, तो श्रीमान ये पहली बार तो इन्होंने जो नियुक्ति के आदेश हुए संभागायुक्त महोदय के 15 दिन के अंदर पूरी तरह से उसको वायलेट किया, विलोपित आदेश से रिटर्न कर दिया। फिर श्रीमान पुनः संभागायुक्त महोदय ने भेजा इनको प्रकरण, और उसमें श्रीमान लिखकर भेजा उन्होंने कि प्रथमता जिले में अनारक्षित पद पर नियुक्ति दी जाए। मतलब प्रथमता दी जाए, अनारक्षित मतलब जब भी आपके पास प्रथमता अनारक्षित पद हो तो आप नियुक्ति दीजिए, क्योंकि पद की जानकारी थी नहीं वहां पे। तब श्रीमान इन्होंने संविदा साला पद का प्रस्ताव दिया। अब श्रीमान ये आईए में मैंने 3 नंबर पे लिखा दिया है जो प्रस्ताव दिया था श्रीमान उमरिया जिलाधिकारी महोदय ने। और संभागायुक्त के आदेश अनारक्षित पद के लिए थे। और आपने कहा कि उमरिया में तृतीय श्रेणी लिपिक और चतुर्थ श्रेणी के सामान्य वर्ग के पद रिक्त नहीं है, आप नियुक्ति नहीं चाहते हैं संविदा साला में, तो 1 सप्ताह के अंदर अपनी सहमति दें। अगर नहीं मिलती है सहमति तो यह मान लिया जाएगा कि आप संविदा साला पद के लिए सहमत नहीं है, और आपका प्रकरण आयुक्त महोदय रीवा संभाग को वापस भेज दिया जाएगा। श्रीमान ये भी ऑब्जेक्शन है सर जिसमें कि संभागायुक्त वरिष्ठ अधिकारी थे, और उन्होंने जो आदेश दिया है वो प्रथमता की औपचारिकता ये है श्रीमान कि आपको लंबित रखना है प्रकरण, और इन्होंने वापस उमरिया जिलाधिकारी महोदय ने वापस कर दिया श्रीमान प्रकरण को। फिर क्या हुआ श्रीमान? उसके बाद संभागायुक्त महोदय ने वापस, जो मूल विभाग का पिताजी मेरे जल संसाधन विभाग में थे श्रीमान, और ये वापस कर दिया इन्होंने 29/3/2000 मतलब यही 2006 में मार्च में। फिर श्रीमान 29/8/2006 को प्रमुख अभियंता जो जल संसाधन विभाग थे उन्होंने कहा कि 2001 की पॉलिसी है, उसमें जो है 7 साल के अंदर नियुक्ति होनी चाहिए थी। जुलाई में आई थी सर पॉलिसी। उन्होंने कहा कि उसके आधार पर जनवरी 2001 में ही आपकी पद खत्म हो गई, क्योंकि 94 में आपके पिताजी की मृत्यु हुई थी, और 2 जनवरी 2001 में 7 साल पूरे हो गए। तो उसको श्रीमान मैंने रिट पिटीशन लगाया माननीय न्यायालय के समक्ष। तो माननीय न्यायालय ने कहा कि एक सर्कुलर है श्रीमान, ये 22 नंबर पे एनेक्सर 22 फरवरी 2011 का। जी जी सर। तो सर उसमें ये था कि उसने पूरा शिथिल कर दिया 7 साल का जो बाध्यता थी। उसने कहा कि जो भी प्रक्रिया में विलंब हुए हैं प्रकरण, मेरा तो प्रकरण सर प्रक्रिया में ही था पूरा। अब प्रक्रिया का मतलब अगर नियुक्ति के लिए किसी ने अप्लाई भी किया है तो प्रक्रिया माना जाएगा, तो उसके मतलब शिथिल हो गया 7 साल का, तो उसके हिसाब से होना चाहिए था श्रीमान। तो जब इनसे पूछा गया, मैंने आरटीआई लगाकर पूछा श्रीमान कि क्यों आपने परिपालन नहीं किया, तो इन्होंने कहा कि 1994 में ही आपके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, ये 2001 से। तो सर इसमें मेरा ये कहना है कि 2001 में 7 साल की बाध्यता आई थी, तो निश्चित रूप से कोई भी सर्कुलर 2001 के बारे में ही बात करेगा, और पहले 1994 से पूरा प्रकरण चल रहा था। 1994 में कौन सी पॉलिसी फोर्स में थी सर? वो लगाई है, ये D1 में है 2098 of 23 का था D1। जी relevant is page number 5 and the para is 10. संबंधित कार्यालय में अनुकंपा नियुक्ति हेतु पत्र रखना प्रकरण नियुक्तिकर्ता के द्वारा विभागाध्यक्ष को भेजा जाए, जो विभाग में इट इज नॉट एलिजिबल आफ्टर अन्य स्थान पर एक पद की जानकारी प्राप्त कर नियुक्ति विधि संबंधित अधिकारी को जिसकी कार्यालय में एक पद उपलब्ध हो निर्देश देगा। मतलब लास्ट 4 लाइन ऑल्सो अनुकंपा जितना चलेगा आपका उसके श्रेणी स्तर के अन्य पद जैसे स्टूडेंट को पीरियड बताइए आप कब? यदि किसी साक्षी की सदस्य नियुक्ति के समय उसके परिवार का सदस्य अवयस्क हो तो ऐसे अवयस्क सदस्य का नियुक्ति की पात्रता उसके वयस्क होने पर होगी और इसके आवेदन करने पर नियुक्ति की जा सकती है। सर इसमें 1994 की पॉलिसी हो गई 2001 में माननीय न्यायालय के आदेश के बाद, और जो वर्तमान में 2014 की पॉलिसी अप्लाइड इवन before attending the majority even जब when he was minor he applied and even one of this policy of what my is considering the fact होती है ना नंबर 34 ऐसा नहीं है पॉलिसी में मेंशन है कि अगर वो पद उपलब्ध ना हो तो ये चाह रहे हैं तो शिक्षक को भी जा सकेगी नहीं सर, इसमें पूरा घटनाक्रम को इकट्ठा लेना पड़ेगा श्रीमान। ये दो दफे संभागायुक्त महोदय ने नियमित तौर पर नियुक्ति के आदेश दिए। पहली बार गलत तरीके से नियुक्ति को रद्द की, और R1 में उन्होंने स्वीकार किया है चीजों को कि वो प्रशासनिक रूप से त्रुटि हुई है श्रीमान। दूसरी चीज श्रीमान, दोबारा भी प्रथमता का अर्थ है प्रथमता अनारक्षित। R1 में क्या स्वीकार किया है? R1 में क्या स्वीकार किया श्रीमान? ये R1 में दिखाता है सर, इन्होंने ये कहा है ये R1 किसे कह रहे हैं? R16 जो 23/5/2006 जो आदेश है। अच्छा रिप्लाई
जो श्रीमान जो भी शिकायतें थी उसका जो जवाब दिया है कलेक्टर महोदय ने वो R1 में 23/5/2006 को दिया है श्रीमान। और ये जो अनुकंपा नियुक्ति ये जो संविदा प्रस्ताव दिया है श्रीमान ये 29/3 मतलब लगभग 2 महीने पहले। और जो शिकायतें थी उसका पूरा जो कार्यवाही की मांग प्रार्थी द्वारा स्थापना लिपिक के विरुद्ध की जा रही थी और जो गलत तरीके से नियुक्ति रद्द की गई थी उसके बारे में जो मांग की जा रही थी उसका स्पष्टीकरण 23/5 को दिया है। और उसके पहले ही वो वहां पर ऑफर करके संविदाशाला का संभागायुक्त महोदय को वापस भेज दिया है, जबकि वापस उन्हें नहीं भेजना चाहिए था श्रीमान। और श्रीमान इसमें महत्वपूर्ण ये चीज है श्रीमान की उमरिया उस समय नवगठित जिला था सर और लगातार पद सृजित हो रहे थे। तो पिछली बार जब 15 दिन का संभागायुक्त महोदय ने समय दिया तो आपने 6 महीने तक आप प्रकरण रखे रहे और जब दोबारा समय अवधि बाध्य नहीं किया और कहा कि प्रथमता नियुक्ति दें तो आपने आनंद फानंद में सारा प्रकरण वापस कर दिया। तो श्रीमान इसमें इंटेंशन भी श्रीमान विचार करने लायक है, क्या है उनकी इंटेंशन इस तरह का। और अगर वहां रखते हो तो वहां पे लगातार पद सृजित हो रहे थे और नियुक्ति हो जाती श्रीमान उसमें। और मेलोड इसमें अनुकंपा नियुक्ति पॉलिसी वगैरह का भी है श्रीमान की कोई भी पॉलिसी जो है सब्स्टिट्यूट करने का अधिकार नहीं देती रेगुलर पोस्ट। पहले वाली पॉलिसी बताइए आप, चलिए जिसको आप कह रहे हो कि वो पॉलिसी लगेगी उसमें क्या प्रोविजन है वो देखते हैं। पहले कौन सी पॉलिसी थी, क्या है वो? किसमें सर? हम्म। 94 पॉलिसी, where is that? That 10 June 94 B1. And as per that policy, if you applied within a period has not been fixed. नहीं उसमें क्लियर है सर कि जब भी वयस्क हो तब आप अप्लाई कर सकते हैं। 5वें पैराग्राफ में ये भी था तो जब वयस्क हो रहा था आप कब वयस्क हुए, डेट बताओ सर। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 6/6/85 है, 6 जून 85, 6 जून 2003 में होगा सर। When you applied? सर उसके पहले भी अप्लाई किया हूँ, ये फर्स्ट टाइम पे जो किया था फर्स्ट अप्लाई तो मेजोरिटी के बाद भी अप्लाई किया हूँ सर। मेजोरिटी के बाद कब अप्लाई किया बताओ? अच्छा सर। Because as per 2014 policy, you may apply within a period of 1 year from attending. तो वो पीरियड इज ऑलवेज देयर, 1 year इज देयर, कहीं 3 years का टाइम भी है। 24/6/2003 सर, वही जो इंडिविजुअल पॉलिसीज दूसरे डिपार्टमेंट्स की अपनी दूसरी है। 24/6/2003 को आपने अप्लाई किया दोबारा श्रीमान, दोबारा 6 जून को बहस हुआ हूँ सर, 6 जून 2003 को 24/6 को अप्लाई कर दिया। हाँ 24 को अप्लाई कर दिया। उसका जवाब दे दो, आपने संविदा शाला शिक्षा की नियुक्ति क्यों नहीं लिया आपने? सर वही मैंने सर पूरा घटनाक्रम किया। घटनाक्रम का क्या करेंगे? इसमें तो प्रोविजन है जी कि अगर कोई पद नहीं होगा तो अवेलेबल तो संविदा शाला शिक्षा दिया जाएगा। श्रीमान आप श्रीमान मेरे रिजॉइंडर में 35 नंबर पेज है, ये वो 36 नंबर पेज है, ये जबलपुर माननीय न्यायालय जबलपुर उच्च न्यायालय की वो डबल बेंच का आदेश है श्रीमान, धर्मेश कुमार त्रिपाठी वर्सेस MP स्टेट में है श्रीमान। ये पॉलिसी के बारे में बोल रहा है, 5 नंबर पेज पे है श्रीमान, वो 36 नंबर पेज पे है रिजॉइंडर के साथ। So far as clause 4, 5, 6 are concerned, nowhere does it indicate that a compensate appointment can be substituted by a contractual appointment. We have also noticed that clause 4 pertaining to the other important condition would also indicate that a person entitled for appointment on compensate ground will be appointed to the regular vacant post. श्रीमान इसके एक पेज पहले श्रीमान, ठीक है, ये चौथे पेज से है, चौथे लाइन से है श्रीमान। The rules do not permit substitution of an appointment on compensate ground through contractual appointment. Therefore, the appointment of the petitioner on contractual ground is illegal. The respondent had no authority to do so. The further contention that as on the day the post was not available may be matter of fact to be ascertained. Even assuming that post was not available, that does not give a right to the respondent to convert an appointment on compensate ground to contractual basis. Hence, we do not find any ground in said contention. May also consider the fact what policy was not being challenged. Under challenge. Anyone you can say मतलब they are contesting because I agree with that. Survival, the sole purpose में सर मैंने सर्वाइवल का भी इशू उस पे ऐड किया है। टाइटल फॉर द कंपैशनेट अपॉइंटमेंट, इफ यू विल नॉट ग्रांट हिम द अपॉइंटमेंट, he will no other option is available with the person, he has to contest the case. But at that time there might be a possibility looking at the facts and circumstances, not there was no regular court as such. Therefore was given an option. After the division bench judgment, that is very clear. So after the division bench, earlier there were conflicting judgments of single bench. But when the division bench judgment is there, then we have to follow that judgment.
That is binding. और सर एपेक्स कोर्ट का भी एक निर्णय है जिसमें टाइम बाउंड को खत्म किया है सर, वो भी ऐड किया है श्रीमान। ठीक है. So sir, it will be like an ongoing process forever. So what you have to say? What I'm saying is he himself was rejected at the very point of time, and So that no, but now that point will not come in his way in light of the judgment of the division bench. still He was entitled. now looking at the weight and everything in 2023, it is not possible whether there is a post or not. That has to be considered also. I will consider. आपको और कुछ कहना है? And so far as 2016 and 2023, And the applicant has to fight the case with the department for getting the appointment for 10 to 15 years. but he can't survive for that long. Nobody can. Ultimately, one has to survive. सर इसमें सर्वाइवल के बारे में और मैं कहना चाहता हूँ श्रीमान कि जब माता पिता की मेरी मृत्यु हो गई थी साथ में, तो उस समय मेरी 9 वर्ष की उम्र थी और जो हमारी नानी माँ थी केवल उन्हीं चलिए ठीक है, उसकी जरूरत नहीं. वर्तमान में और सर उसमें जो है हमारे अभी क्या करते हैं आप? सर अभी सर MP ऑनलाइन की दुकान है श्रीमान, टाइपिंग वगैरह ये सब चीजें। I will consider. Kitchen Kumar, I have correspondent number 6. None for the petitioner.